हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस। उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए with zb and is denoted by what? A cross b. Now if we consider an example, if A contains 3 elements 1 comma 2 and B contains 2 elements A comma B, then A cross B will contain 6 elements. एक लो दोनों के साथ, मतलब एक एक करके 1 comma A 1 comma B, 2 लो दोनों के साथ 2 comma A 2 comma B, एंड लास्ट को 3 A और B के साथ 3 comma A एंड 3 comma B। तो कितने बन गए हमारे पास? 6 एलिमेंट्स। नाउ n of A contain how many elements? 3 elements. n of B contain how many elements? 2 elements. Therefore n of A cross B, number of elements in A and B is how much? 6. मतलब for example, if A contains 5 elements and B contains, for example, 4 elements, then A cross B will contain how many elements? 20 elements. In general, if set A contains m elements and B contains n elements, then A cross B will contain how many elements? mn elements. समझ में आया? If A contains p elements, B contains q elements, then A cross B will contain p plus q elements. Okay? बोर मत कर बुड्ढे, सब समझ में आ गया। आगे बोल। We are going to start with what? Relations. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सबको आता है। Relations. Okay. So we'll do what? Relations. Relation क्या है? Relation are from a non-empty set A to another non-empty set B is a subset of A cross B. Subset का मतलब क्या है? A cross B का क्या? बच्चा। मतलब क्या? Any subset of A cross B is a relation from A to B, also denoted by ARB, means R is a relation from A to B. कोई भी subset of A and B, for example अगर हम A लेते हैं set which contains suppose 2 elements or 3 elements 1 2 and 3, B is a set containing suppose 2 elements 4 and 5. So A cross B will contain how many elements? A क्रॉस बी विल कंटेन, ये 3 है ये 2 है, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 6। कैसे हो गए? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। ठीक है? सो हाउ मेनी एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट्स। नाउ एनी सबसेट ऑफ दिस, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज व्हाट? अ रिलेशन। इसमें कितने हैं? 6। नाउ अ रिलेशन जिसमें हम कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते हैं, मतलब इट इज व्हाट? एन एम्प्टी सेट। ओके, दिस इज व्हाट? एक रिलेशन हमारा तैयार हो गया। ये कितने हैं? 6। उसमें से मैं कितने सिलेक्ट कर रहा हूं? 0। मतलब दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 6C0 वेज। 6C0 कितना होता है? 1। फॉर एग्जाम्पल आर हम रिलेशन लेते हैं जिसमें हम एक ही सिलेक्ट करते हैं, कोई ना कोई। आइदर आई विल सिलेक्ट 1 4 और आई विल सिलेक्ट व्हाट? 1 5, और मैं सिलेक्ट करता हूं 2 4 डॉट डॉट डॉट। तो मेरे को कितने पॉसिबिलिटीज है? 6। सिलेक्ट कितना कर रहा हूं मैं? 1। तो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 6C1 वेज। दैट इज हाउ मेनी वेज? 6 वेज। वैसे ही अगर मैं 2 एलिमेंट सिलेक्ट करता हूं, मतलब एक रिलेशन में 2 एलिमेंट ले रहा हूं मैं, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ऐसे कितने वेज हो जाएंगे? 6 में से मैं कितना सिलेक्ट कर रहा हूं? 2। दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 6C2, मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2। सो दिस विल बिकम हाउ मच? 15। ऐसे करते जाऊंगा मैं, तो एक बार क्या होगा? मैं ऑल 6 एलिमेंट सिलेक्ट कर लूंगा। ऑल 6 एलिमेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 6 वेज। सो टोटल रिलेशंस मेरे कितने फॉर्म होंगे? 6C0 प्लस 6C1 plus 6C2 plus dot 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 plus 6C6. So this becomes how much? 2 raised to 6. This is equal to how much? 64. ये कहाँ से आया है? Using the relation NC0 plus NC1 plus NC2 plus dot 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 plus
NCN. This is equal to how much? 2 raised to n. समझ में आया थोड़ा थोड़ा? और एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A contains 2 elements A comma B and B contains suppose also 2 elements C comma D. Okay, so A cross B will contain how many elements? 4 elements A, C, A, D, B, C and B, D. तो n of A is how many? 2. n of B कितना है अपना? 2. तो n of A क्रॉस B कितना हो गया? 4. करेक्ट. तो रिलेशंस कितने फॉर्म होंगे? है कितने? 4. 4 में से मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ? 0 और 4 में से 1 या 4 में से 2 या 4 में से 3 या 4 में से 4. So this can be done in 2 raised to 4. That is how many relations can be formed? 16 relations can be formed. Means in general मैं क्या लिख सकता हूँ? In general we can write if A contains P elements and B contains Q elements, then A cross B contains PQ elements. Therefore, number of relations कितना आ जाएगा? 2 raised to PQ. हमेशा याद रखिए, if A contains M elements, B contains N elements, number of elements in A cross B will be how much? Mn, and number of relations will be how much? 2 raised to Mn. Okay, आई बात समझ में? Okay, आगे चलते हैं. Next is relation on a set. A relation R from a non-empty set A into itself is called what? Relations on A. एक रिलेशन खुद के साथ ही, उसको क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑन अ सेट. Void or empty relations and universal relations are called what? Trivial relations, and any other relations are called what? Non-trivial relations. यूनिवर्सल रिलेशन मतलब क्या हो जाएगा? पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन. एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी रिलेशन. तो कोई भी एक रिलेशन में हमेशा एक एम्प्टी सेट होगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा. मतलब टोटल ट्राइबल रिलेशंस कितने हो गए? 2. और बाकी जो भी रिलेशंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ट्राइबल रिलेशंस. आगे बढ़ते हैं. देर आर 4-5 टाइप्स ऑफ रिलेशंस. उसमें से हम पहला करते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस. नाउ व्हाट इज एन आइडेंटिटी रिलेशंस? ओके, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी identity relation on A if R is a relation A comma B where A belongs to A and B belongs to A and A is equal to B. Means what? If R is a relation A comma A for all A belonging to A is what? An identity relation on set A and is denoted by what? I of A. इसका मीनिंग क्या है? For example, if A is a relation, ये स्टैंडर्ड हम लोग यही लेंगे हमेशा एक्सप्लेन करने के लिए, 1, 2 and 3. Then A cross A for an identity relation will be what? 1, 1, 2, 2 and 3, 3. A और B दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अगर सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन. और ये लिखा है मैंने फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए. मतलब अगर A 1, 2, 3 है तो आइडेंटिटी रिलेशन में तीनों आना चाहिए, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3. अगर तीनों आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नाउ व्हाट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग वही लेते हैं, इफ ए इज अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1, 2 and 3, then R will be reflexive relation if it contains 1, 1, 2, 2 and 3, 3. This is what? An reflexive relation. If R contains 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2,
2 1 ये भी चलेगा, लेकिन कंपलसरी क्या है, ये तीनों होना बहुत जरूरी है। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, ये अगर तीनों भी आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ इसमें हमारे एक्स्ट्रा थिंग क्या है, 1 2 एंड 2 1। ओके, तो ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशंस, बट ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर व्हाट, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशंस में क्या होता है, सिर्फ ये तीनों चीजें आती है, 1 1 2 2 एंड 3 3। आइडेंटिटी रिलेशंस में क्या आता है, 1 1 2 2 एंड 3 3। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्स्ट्रा भी थिंग आ गए तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये तीनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ आर कंटेन्स एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 1 3 2। ओके, नाउ इसमें 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है। therefore दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज व्हाट, अ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ओके, तीनों भी आना बहुत जरूरी है इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, 1 1 2 2 एंड 3 3। अगर तीनों हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर एक भी नहीं होगा, जैसा इसमें 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो दिस रिलेशन इज व्हाट, दिस इज नॉट एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, सो दिस इज व्हाट, नॉट एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, आर। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए शुड बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल हमारा वही ले लेते हैं, ए इज व्हाट, 1 2 एंड 3। सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, इफ यू हैव 1 2 देन यू शुड हैव 2 1। दिस इज व्हाट, सिमेट्रिक। इसमें कोई भी चलता है, लेकिन अगर 1 2 रहेगा तो 2 1 होना चाहिए, अगर 2 3 रहेगा, 2 3 रहेगा तो 3 2 होना चाहिए, अगर 1 3 रहेगा तो 3 1 होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर आर इज अ रिलेशन 1 1 1 2 2 3 3 2। नाउ 1 1 है, 1 1 है, वेरी गुड। 2 3 है तो उसका 3 2 है, लेकिन 1 2 है, 1 2 का 2 1 नहीं है, देखो दिस इज व्हाट, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें ऑल नहीं चाहिए, इसमें क्या है, इसमें फॉर एनी है, एनी। ओके, रिफ्लेक्सिव में क्या था, पूरा आना चाहिए था, सब चाहिए था, 1 1 2 2 एंड 3 3। सिमेट्रिक में अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। ओके, बात समझ में आए। सिमेट्रिक मतलब क्या है, अगर 1 2 दिया है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 दिया है तो 3 2 होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू ए एंड इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, बी सी बिलोंग्स टू ए, देन AC should belongs to what, A. For example, if you consider A is a set again containing 3 elements 1 2 and 3, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, if R is a relation 1 2 2 3 1 3। ओके, तो देखिए आप, अगर 1 2 है, 2 3 है, ये दोनों सेम है तो 1 3 होना जरूरी है, तो 1 3 है। 2 3 3 2 तो है ही नहीं, 1 2 3 है, 3 वो चेक करने की जरूरत नहीं, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 है। सो दिस इज व्हाट, अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 आ गया। ठीक है, और एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, आर इज अ रिलेशन कंटेनिंग 1 एलिमेंट 2 3। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्या दिया है उन्होंने, 2 3। ये ट्रांजिटिव है क्या, नहीं, ये ट्रांजिटिव है। अभी क्यों ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि 2 3 बिलोंग्स टू व्हाट, आर, करेक्ट। एंड इफ 3 x बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट व्हाट, 2 x शुड बिलोंग टू व्हाट, आर। नाउ दिस कैनॉट बी सेड व्हाट, फॉल्स, बिकॉज देयर इज नो 3x, there is no 3x belonging to what, R. So no need to test whether 2x belongs to what, R.
ओके, समझ में आई ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 इज वॉट, 2-3 इज वॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि 2-3 दिया है सिर्फ, लेकिन 2-3 दिया है लेकिन 3x दिया ही नहीं है। 3x अगर नहीं दिया है तो 2x भी नहीं है। ये बाहर से लाया है तो ये बाहर, ये भी इमेजिन किया है तो ये भी इमेजिन किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 2,3 इज ऑल्सो वॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। Now कोई भी relation, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is what? An equivalence relation. Okay, this is very very important. If the relation is what? Reflexive, symmetric and transitive, then it is called what? An इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक रिलेशन है जो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगेन, फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए शुड बी इक्वल टू वॉट? बी। अब इसका मतलब क्या है? इफ यू कंसिडर एन एग्जाम्पल, ए इज अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3। आर अगर लिया हम लोग ने 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये क्या हो गया? एंटी सिमेट्रिक हो गया। ओके, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया, और इसको आप लोग आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, इसको आप रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि 1, 1 है तो 1, 1 ये दोनों क्या है? सेम। तो दिस इज व्हाट? अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2, 1, 2, 3, 1, 1। 2, 1 है, 1, 2 नहीं है। 2, 1 है, अगर 1, 2 होता तो वो सिमेट्रिक होता। 2, 3 है, 3, 2 होता तो सिमेट्रिक होता। 2, 1 है तो 1, 2 नहीं है, 1, 1, 1, 1, तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक हो गया। अगर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है हो गया एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं 2, 3, 3, 2। अगर 2, 3 है और 3, 2 है तो ये क्या हो गया आपका? 2, 3, 3, 2 आ गया है, तो दिस इज नॉट व्हाट? एंटी सिमेट्रिक। 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, तो ये सिमेट्रिक हो गया, लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 1, 2, 2, 1। 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 2, 2, 1, तो अगेन ये क्या हो गया? ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हो गया। 1, 2 है, 2, 1 है और 2, 3 है, तो 2, 3 है लेकिन 3, 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हो गया। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अ रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक इज नॉट नेसेसरीली व्हाट? एंटी सिमेट्रिक। A relation which is not symmetric is not necessarily anti-symmetric. एग्जाम्स में ज़्यादा करके यही पूछते हैं, फाइंड वेदर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब क्या? इक्विवेलेंस मतलब आपको सिर्फ चेक करना है ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक ज़्यादा नहीं आता है एग्जाम में। एक एग्जाम्पल लेते हैं और फाइंड करते हैं वेदर इट इज़ व्हाट? एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। If A is a set containing again 3 elements, अपना standard example 1, 2, 3, where R is a relation from A to A, then which of the following relations are transitive, reflexive or symmetric? Now R contains 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3. Now 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तीनों भी है, तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। ओके, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ये क्या लिखेंगे हम लोग? दिस इज रिफ्लेक्सिव। अभी हम लोग इसका क्या चेक करते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं 1, 2 है तो 2, 1 होना ज़रूरी है, 1, 2 है तो 2, 1 है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तो क्या? तीनों भी है, तो इसलिए अभी ये क्या हो गया? ये सिमेट्रिक भी हो गया। करेक्ट, एस मतलब सिमेट्रिक। अभी हम लोग क्या ट्राई चेक करते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 1, 2, 2, 1, तो क्या होना चाहिए? 1, 1। 1, 2 है, 2, 1 है, तो क्या है? 1, 1 भी है। वेरी गुड। और कुछ 2, 1, 1, 2, 2, 2, तो सब कुछ है, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। तो तीनों भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो दिस रिलेशन क्या हो गया है? इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, अगर तीनों भी रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। ओके, 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, 2, 1 नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ओके, 1, 2 है, 1, 2 है लेकिन क्या नहीं है? 2, 1 नहीं है, 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ओके, अभी 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 2 है, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 नहीं है, 1, 3 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये सिर्फ क्या हो गया आपका? ओनली रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखते हैं 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। 1, 1, 2, 2,
3 3। तो ये क्या हो जाता है, ये तीनों भी अगर ऐसा सेम रहेगा तो इट इज व्हाट, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज व्हाट, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। 1 1 2 2 3 3, दिस इज ऑलवेज व्हाट, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। R is a relation containing only one element 2, 3। Now इसमें क्या है, इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। अगर तीनों भी नहीं है तो ये क्या हो गया आपका, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, क्योंकि इसमें तीनों 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है। ओके, अभी सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, 2 3 दिया है तो 3 2 होना बहुत ज़रूरी है। 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है तो दिस इज व्हाट, नॉट सिमेट्रिक। ओके, अभी 2 3 दिया हुआ है लेकिन 2 3 दिया है 3x फॉर एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो 2x फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3x है ही नहीं तो 2x फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस विल बी व्हाट, ट्रांजिटिव। दिस इज ओनली ट्रांजिटिव। समझ में आई बात, क्योंकि नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 दोनों तीनों भी नहीं है। 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, देयरफॉर इट इज व्हाट, नॉट सिमेट्रिक। 2 3 है तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, R इज अ रिलेशन, 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, देयरफॉर इट इज व्हाट, नॉट रिफ्लेक्सिव। अभी हम लोग देखते हैं फॉर सिमेट्रिक, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ओके, अभी देखते हैं 3 1 1 3, 3 3 है क्या, 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, रिलेशन R इज अ रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 एंड व्हाट 3 2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। R इज व्हाट, A क्रॉस B। अगर यूनिवर्सल सेट रहेगा तो दिस रिलेशन इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, दिस इज विच रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज इसमें ऑल 9 आपके एलिमेंट्स है, सब कुछ है। 1 1 2 2 3 3, देयरफॉर इट इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्सिव। 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 2 3 है, 3 2 है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। 1 2 2 1 तो क्या है, 1 1 1 3 3 1 क्या है, 1 1 2 3 3 2 क्या है, 2 2, तो सब कुछ आ गया। देयरफॉर दिस इज व्हाट, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक यू वेरी मच।